बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं वली डार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। आपको मालूम है कि पिछले कुछ अरसे के अंदर पाकिस्तान की सियासत में हमने बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स देखी, बहुत बड़ी हैपनिंग्स हुई, जिसके रिजल्ट्स आपको यकीनी तौर पर अब दिखाई दे रहे होंगे कि क्या कुछ किया गया माजी के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो अपोजिशन इत्तेहाद था, PDM, नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान और तमाम तर जो पार्टीज़ थी वो हमें एक तरफ दिखाई दी और तहरीक इंसाफ की हुकूमत हमें एक तरफ दिखाई दी। बहुत जल्द से जुलूस देखे हमने, रैलियाँ निकाली गईं और लॉन्ग मार्च देखा, और फाइनली जो तमाम तर प्रैक्टिस थी अपोजिशन पार्टीज़ की वो तहरीक अदम एतमाद पर आकर ख़त्म हुई और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को मनसब से हटा दिया गया। लेकिन हमने देखा इस पूरी प्रैक्टिस के अंदर इतनी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो गई, जल्द से जुलूस, लॉन्ग मार्च और तहरीक अदम एतमाद, इतनी बड़ी बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स के अंदर हमें एक चीज़ थी जो मिसिंग थी। इस पूरी इतनी बड़ी सिनेरियो के अंदर एक चीज़ थी वो हमें नज़र नहीं आई, और वो थे नवाज़ शरीफ साहब। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ हमें इस पूरी प्रैक्टिस के अंदर कहीं नज़र नहीं आए। आज मैंने आपके साथ एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट शेयर करनी है, एक ख़ास रिपोर्ट मैंने आपके साथ शेयर करनी है। ये 10 दिन पहले की रिपोर्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। किसी वजह के बिना मैं आपके साथ वो रिपोर्ट शेयर नहीं कर सका। DW एक मुस्तनद इदारा है, एक न्यूज़ एजेंसी है, उसकी रिपोर्ट है। आप चाहें तो इसको जाके पूरा पढ़ सकते हैं। ये रिपोर्ट आती है 10 दिन पहले, और इस रिपोर्ट का जो उन्वान है, जो इसका कैप्शन था रिपोर्ट का, वो था नवाज़ शरीफ खामोश क्यों हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट और बहुत समझने की हमें ज़रूरत है कि इस रिपोर्ट के अंदर है क्या। उसके बाद आप इसका जायज़ा लेकर रिपोर्ट का, इसकी तमाम तर तफसील जान के आप ये फ़ैसला कीजिएगा कि जो इस रिपोर्ट के अंदर बताया जा रहा है क्या वो दुरुस्त है, उसके अंदर कोई सदाकत आपको नज़र आती है कि नहीं। और हमें इस हवाले से अपना फ़ीडबैक आपने ज़रूर देना है कि आप इस पर क्या समझते हैं, क्या ये रिपोर्ट झूठी है या वाकई में इसके अंदर आपको लगता है कोई सदाकत है। अच्छा, रिपोर्ट क्या है, मैं आपके साथ ये रिपोर्ट पहले शेयर करता हूँ कि नवाज़ शरीफ खामोश क्यों है इतने बड़े सिनेरियो के अंदर। इस रिपोर्ट के अंदर जो सबसे पहली बात की गई वो ये, जो आपके साथ मैंने जिक्र किया कि कितनी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स होगी पाकिस्तान की सियासत के अंदर। जलसे देखे हमने, कितने जुलूस देखे, रैलियाँ देखी, लॉन्ग मार्च देखा, और जो पार्टी के अपने अंदर मीटिंग्स होती हैं वो हमने देखी। बहुत ज़्यादा सेमिनार्स भी देखे हमने नून लीग के, और मीडिया सेशंस हमने देखे। इस तमाम तर प्रैक्टिस के अंदर फिर तहरीक अदम एतमाद जब पेश की जानी थी, उसका जब डिसाइड किया गया, जब वो पेश कर दी गई, ये तमाम जो पूरा प्रोसेस था उसके अंदर नवाज़ शरीफ मिसिंग थे। और ये रिपोर्ट के अंदर लिखा है कि स्टार्ट में जब भी कभी ऐसी हैपनिंग हमने देखी नवाज़ शरीफ की माजी के अंदर, तो उनकी इस तमाम तर प्रैक्टिस के अंदर हमेशा इन्वॉल्वमेंट नज़र आती थी। वो इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होते थे, अपना इनपुट, अपना फीडबैक, अपना होल्ड, अपना लीडरशिप वो जाहिर करते थे। लेकिन हमें इस सारे सिनेरियो में वो कहीं नज़र नहीं आई। ये पहली बात इस रिपोर्ट के अंदर सामने आई। दूसरी चीज़ ये कि हमने ये भी देखा कि किस तरह से उन्होंने हमेशा दो स्टांस पर बात की, और जब भी उन्होंने बात की उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया, इमरान खान को टारगेट किया, खा वो जलसा हो गुजरांवाला का। आपको याद होगा गुजरांवाला के जलसे के अंदर उन्होंने नाम लेकर बहुत अग्रेसिवली बिहेव किया था नवाज़ शरीफ ने, और उन्होंने बात की और जिक्र किया चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का, उनको उन्होंने नाम लेकर टारगेट किया और कहा कि आपने हमारे ऊपर इमरान खान को मुसल्लत कर दिया है। फिर उन्होंने जो एक्स DG ISI थे उनका भी नाम लिया, उनको भी नाम लेकर टारगेट किया और कहा गया कि आप भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, आपने इमरान खान की हुकूमत को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया, तो आपने बाइसनेस अपनी शो की है। और ये रिपोर्ट के अंदर सारी बातें लिखी हैं, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। लेकिन अब इस प्रोसेस में, तहरीक अदम एतमाद वाले इंपॉर्टेंट प्रोसेस में, उनका कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी उनकी इनपुट सामने नहीं आई, कोई इन्वॉल्वमेंट उनकी हमें दिखाई नहीं दी। फिर हमने देखा कि जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने इस सिनेरियो में नवाज़ शरीफ के कुछ जो बयानात थे, कुछ जो उनके पैगामात थे, वो पार्टी लीडरशिप तक, पार्टी के दूसरे जो अहम लोग हैं उन तक पहुंचाई। मरीम नवाज़ के साथ भी उन्होंने शेयर किया, पार्टी के और लोगों के साथ भी उन्होंने कुछ बातें शेयर की कि नवाज़ शरीफ का ये पैगाम है। लेकिन बराह रास्त उन्होंने नून लीग की क़यादत के साथ, नून लीग की पार्टी वर्कर के साथ उन्होंने कोई भी राब्ता नहीं किया, कोई भी उन्होंने डिस्कशन नहीं की, कोई उन्होंने बात नहीं की। खैर, जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस सिचुएशन के अंदर बहुत से लोगों ने ये सवाल किया
और पूछा कि जो कायद हमारे हैं नवाज शरीफ साहब वो कहाँ पर हैं, वो क्यों हमसे खिताब नहीं कर रहे। इतनी बड़ी बड़ी हैपनिंग्स हो रही हैं, जलसे निकल रहे हैं, लॉन्ग मार्च हो रहे हैं, खिताब हो रहे हैं, पार्टी मीटिंग्स हो रही हैं, हम इतनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ अपना हमें वर्चुअल खिताब के अंदर कोई इनपुट नहीं दे रहे। वो खामोश क्यों हैं, उनकी खामोशी की वजह क्या है। तो इस हवाले से जो मेरी बात हुई, इस रिपोर्ट के अलावा भी ज़राए से मैंने राब्ता जब अपने किया तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया कि क्यों नवाज शरीफ राब्ता नहीं कर रहे। किसी ने कहा वो बीमार हैं, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि नहीं बीमार नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, उनकी तबीयत सेट है, लेकिन वो राब्ता नहीं कर रहे अपनी पार्टी के दीगर लोगों के साथ। तो खैर यहाँ पर एक और चीज़ जो हमें दिखाई दी वो ये दिखाई दी कि क्वेश्चन सामने आया इस रिपोर्ट के अंदर, वही आया क्या नवाज शरीफ कोई डील कर चुके हैं, क्या उनका मुआहिदा किसी किस्म की सेटिंग उनकी किसी के साथ हो चुकी है, और क्या शहबाज शरीफ अब हमें फ्रंट फुट पर दिखाई देंगे। क्या मामला अब नवाज शरीफ की जो एक मुज़ाहमती तहरीक थी उससे हटकर मामला अब मुफाहमत की तरफ आ गया है, क्योंकि आपको मालूम है शहबाज शरीफ के हवाले से कहा जाता है कि वो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और बहुत ही मुफाहमती अंदाज में मामलात को लेकर आगे चलते हैं। जिस तरह से नवाज शरीफ बहुत ज़्यादा हमें एग्रेसिव दिखाई दिए, जिन्होंने वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया, मुझे क्यों निकाला, और ये सारा नारा कहीं पीछे रह गया। वोट को इज़्ज़त दो भी ख़त्म हो गया और इसके साथ साथ मुझे क्यों निकाला की भी जो सदा थी वो बैठ गई, ख़त्म हो गई, बंद हो गई। अब फ्रंट के ऊपर हमें इस वक्त शहबाज शरीफ दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट के अंदर मैं आपको सारी चीज़ कोट कर रहा हूँ और इस हवाले से कोई भी नून लीग की क़यादत की जानिब से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया कि नवाज शरीफ क्यों खामोश रहे इतने पूरे प्रोसेस के अंदर। अब फ्रंट के ऊपर अगर देखा जाए तो इस वक्त हमज़ा शहबाज पंजाब के अंदर हमें एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और शहबाज शरीफ हमें विफाक के अंदर वज़ीर आज़म हमें बनते अपना होल्ड दिखाते वहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। और यकीनी तौर पर अब जो कल भी इलेक्शन होगा एक्सपेक्टेड यही है कि वो मुंतखब हो जाएंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के शहबाज शरीफ। अब इस हवाले से जो ज़ाती तौर पर मैंने चीज़ को समझा वो ये देखा कि इस हवाले से ये रिपोर्ट मैंने आपके साथ अब शेयर कर दी। मैं आपको अब बता रहा हूँ कि मेरी अंडरस्टैंडिंग इस हवाले से क्या है। इमरान खान ने अग्रेसिवली अपने खिताबात के अंदर, अपने जलसे के अंदर भी बार बार जिक्र किया और उन्होंने शहबाज शरीफ को टारगेट करके बोला कि ये चेरी ब्लॉसम है, ये बहुत अच्छे जूते पॉलिश करता है, ये बहुत तरीके से अपनी सेटिंग करता है। तो इसका मकसद तो साफ साफ दिखाई देता है, कहीं ना कहीं वो ये बात समझते थे कि शहबाज शरीफ के साथ कुछ मामला चल रहे हैं और मरीम बैकफुट पर हैं और मरीम भी ये पैगाम दे चुकी हैं एक जलसे में कि मेरे चचा जो हैं वो अब आगे वज़ीर आज़म होंगे। पहले की बात बता रहा हूँ, ये पहले से बात बनती आ रही है जो अब आपको दिखाई दे रही है मंजर यहाँ पर कि क्या हो रहा है। तो इस हवाले से इमरान खान का ये बयान सामने आना, फिर हमने देखा माजी में भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये बात सामने आई कि शहबाज शरीफ के बड़े अच्छे रवाबित हमने देखे हैं क्योंकि वो बहुत ही डेमोक्रेटिक स्टाइल में चलना चाहते हैं और चीज़ों को ख़राब नहीं करते और दूसरा सॉफ्ट वे में हमें अपना मामला चलाते दिखाई देते हैं। और नवाज शरीफ और मरीम के हवाले से कि नवाज शरीफ अब मुझे तो बाहर दिखाई दे रहे हैं लंदन के अंदर ही, लगता नहीं कि वापस वो आएंगे, वो लंदन में ही रहेंगे और मरीम भी शायद अभी किसी ओहदे पे हमें, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये हमें दिखाई शायद नहीं देंगी। इसके अलावा अगर बात की जाए कि आगे बढ़ना किस तरह है, आगे मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ और जो हमज़ा शहबाज हैं वो इन मामलात को लेकर आगे अब चलते दिखाई दे रहे हैं। अगर शहबाज शरीफ को देखें तो वो अब फ्यूचर के अंदर जिस तरह से उन्होंने बहुत सी चीज़ों को अवॉइड किया, बहुत सारे उन्होंने क्लैशेस को अवॉइड किया और उन्होंने अभी रिसेंटली जो बयान दिया है कल अपने खिताब में उन्होंने कहा कि माजी को भूल कर अब हमने फ्यूचर का सोचना है, हमें पिछली किसी से कोई मसला नहीं है, हम किसी के ख़िलाफ़ कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे, किसी के ख़िलाफ़ हम कोई क्रैकडाउन नहीं करेंगे, हम सिर्फ अब फ्यूचर का सोचेंगे और माजी में जो हो गया उसको भुलाकर हमें अब आगे चलना है। तो इससे तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो रिपोर्ट है उसके अंदर नवाज शरीफ की जो एब्सेंस हमें दिखाई दी है वो अब तक तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे रिपोर्ट के अंदर 10 दिन पहले बताया गया था। इस हवाले से अब तक कोई जवाब सामने नहीं आया कि वो खामोश क्यों हैं, उनका कोई बयान सामने क्यों नहीं आ रहा। लेकिन ये और बात है कि शायद अब अगर वज़ीर आज़म बन जाते हैं शहबाज शरीफ तो शायद नवाज शरीफ अपना कोई स्टेटमेंट जारी करें या अपनी फ्यूचर प्लानिंग कम अज़ कम बताएं कि वो क्या सोच रहे हैं और वो क्यों उतने दिनों से इस सारे मामले पर खामोश थे। उनका वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया और मुझे क्यों निकाला पर अब क्या मामला सेटल हो गए हैं, क्या उनके गिले शिकवे दूर हो गए हैं, वही अदालतें हैं, वही इस्टेब्लिशमेंट है, वही अपोजिशन हो गई उनके लिए अब इमरान खान की। तो क्या प्रॉब्लम थी उनको और क्यों उन्होंने खामोशी रखी, इस हवाले से अब तक कोई भी तफसील सामने नहीं आ रही। लेकिन अगर आपको इस पूरे सिनेरियो में
कोई वजह समझ आती है तो लाजमी अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि इसी मजीद वीडियोज़ पर वक्त नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुँच सके। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।